धन्यवाद। आप सभी को ओणम पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय जी, आपका नमन और धन्यवाद। आज आपका जन्मदिन भी है, आपको भी बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। मेरे बगल में मेरे बड़े भाई आदरणीय शास्त्री जी हैं। आज का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में हम देश के सामने रख रहे हैं। ये जो कहानी है वैसे तो पुरानी है और बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का जानता है कि जहां करप्शन है, जहां भ्रष्टाचार है, वहां कांग्रेस का नाम तो आता ही है। मगर हमने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, हमारे पार्टी ने भी ये प्रतिज्ञा किया था कि भविष्य में जो भी राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर खुलासे होंगे और पब्लिक डोमेन में जो विषय आएंगे, उन विषयों को आपके समक्ष हम लाएंगे। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैसा, फाउंडेशन और परिवार की कहानी है कि किस प्रकार पीएमएलए का जो पैसा, पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है, कुछ लोगों के ऊपर उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उनका पैसा किस प्रकार वाड्रा गांधी परिवार के पास पहुंचा है। यह कहानी काला धन और संरक्षण के विषय में है। मैं एक एक करके तथ्यपूर्वक विषय आपके सामने रखूंगा। आप जानते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन ने और पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ट्विटर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने राजीव गांधी फाउंडेशन का खुलासा किया था। कहां कहां से किस प्रकार गैर कानूनी तरीके से इस फाउंडेशन में पैसा आया था, इस विषय में बताया गया था। अब एक बात स्पष्ट होता है कि ये जो डोनेशन हुए थे, ये कोई संयोग नहीं था, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यह एक कॉन्स्पिरेसी थी, यह एक साजिश थी। पहला खुलासा मेहुल चोकसी का। आपको पता है मेहुल चोकसी ने डोनेट किया था। मेहुल चोकसी जो आज एक भगोड़ा है, जो हिंदुस्तान से बाहर भागा हुआ है और एक स्कैम में उसका नाम भी आया हुआ है। किस प्रकार मेहुल चोकसी ने आरजीएफ को पैसा दिया था, राजीव गांधी फाउंडेशन को, यह खुलासा नड्डा साहब ने किया था। आज उसके डिटेल्स इंक्लूडिंग चेक नंबर्स हम आपके सामने और हिंदुस्तान के सामने रखने वाले हैं। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में इन्वॉल्व्ड है, केस चल रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन को कई लाख रुपए मेहुल चोकसी के इस फाउंडेशन से मिला है। मेहुल चोकसी के नाम पे एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है गीतांजलि ग्रुप। यह गीतांजलि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंतर्गत एक और कंपनी आती है, उसका नाम है मेसर्स नविराज एस्टेट्स। यह एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यह पेपर बनाती है। और ये जो नविराज एस्टेट है, इन्होंने 29 अगस्त 2014 को राजीव गांधी फाउंडेशन को चेक नंबर 676400 के माध्यम से 10 लाख रुपए डोनेट किए हैं। यह कोई भी वेरीफाई कर सकता है, चेक नंबर भी मैंने आपको बताया है। दरअसल ये जो नविराज एस्टेट्स है, जो गीतांजलि ग्रुप के अंतर्गत आता है, ये नविराज एस्टेट किसका है? ये रोहन चोकसी का है। रोहन चोकसी कौन है? 99.99% शेयर होल्डिंग रोहन चोकसी का है और ये रोहन चोकसी मेहुल चोकसी का पुत्र है और इसमें मेहुल चोकसी भी डायरेक्टर है नविराज एस्टेट्स में। और ये नविराज एस्टेट, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 2011-12 और 2013-14, ये जो 2 वर्षों के फाइनेंशियल ईयर्स है, इसमें इन्होंने अपने अकाउंट में नो बिजनेस एक्टिविटी दिखाया है। अर्थात इस पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कोई बिजनेस एक्टिविटी थी ही नहीं। उसके बावजूद अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, यह बहुत चौंकाने वाला है। किस प्रकार से इस नविराज एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि चोकसी के बेटे का है, रोहन चोकसी का है, मेहुल चोकसी जिसमें डायरेक्टर है, उसमें एक चंक में रुपीस 47.78 करोड़ 47.78 करोड़ रुपए जाता है और दूसरे चंक में रुपीस 24.45 लाख करोड़ों में रुपए इस पेपर कंपनी के पास जाता है। कौन भेजता है? गीतांजलि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी मेहुल चोकसी की है और जिसने पंजाब नेशनल बैंक स्कैम में पैसा बनाया है,
उस पैसे को, ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को ये पेपर कंपनी नविराज एस्टेट में भेजते हैं और नविराज कंपनी जो है वो डोनेट करती है राजीव गांधी फाउंडेशन को। तो दिस डोनेशन वाज नॉट जस्ट अ संयोग, यह कोई संयोग नहीं था। इस डोनेशन के पीछे कितना सोचा समझा साजिश था, यह आप देखिए। द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्राइम का जो उपज है वह पैसा डायरेक्टली वाड्रा गांधी परिवार के एक निजी फाउंडेशन में जाता है। यह नंबर 1 खुलासा है। और इसमें मैं आपको कंक्लूड करूं कि स्पेशल कोर्ट जो पीएमएलए का बैठा है, जो इस पूरे मसले को देख रहा है, उसमें उन्होंने स्पष्टतः प्रोसिक्यूशन की कंप्लेंट किए हैं इन दोनों कंपनी नविराज और गीतांजलि के ऊपर, और वो केसेस चल रहे हैं पीएमएलए के अंतर्गत। ये नंबर 1 खुलासा है। नंबर 2, तो मेहुल चोकसी का तो पूरा वाड्रा परिवार के साथ खुलासा हो गया। अब दूसरा व्यक्ति जिसका फ्रॉड वाड्रा गांधी परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, उसका नाम है राणा कपूर। आप जानते हैं राणा कपूर कौन है? यस बैंक को हेड करने वाला वो व्यक्ति जो आज सलाखों के पीछे, और यस बैंक स्कैम कितना बड़ा स्कैम है, कितने करोड़ों का है, वो आपसे छुपा नहीं है। आप ही लोगों ने उसे एक्सपोज भी किया था। और आपको याद है कि किस प्रकार ये ऑलरेडी हो चुका है, जो आप मीडिया ने दिखाया है कि लगभग 2 करोड़ की एक पेंटिंग किस प्रकार गांधी परिवार से, प्रियंका वाड्रा से राणा कपूर ने खरीदा था ताकि एक परिवार के साथ संबंध अच्छा बना रह सके। और यह जो खरीद बिक्री हुई थी ये 2010-2012 के बीच में हुई थी। उस पर डिबेट भी हुआ है, उस पर आप सबने खुलासा भी किया है। जो नया खुलासा हम राणा कपूर और गांधी वाड्रा परिवार को लेकर राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए आज कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। 14 सितंबर 2016 यह वो महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन राणा कपूर ने 9,45,000 रुपीस का यस बैंक से एक फंड डोनेट किया राजीव गांधी फाउंडेशन को। आरजीएफ रिसीव्ड अ लंपसम अमाउंट ऑफ 9,45,000 rupees from Yes Bank. That was the money. Let me repeat. This is not the money of Rana Kapoor. This is the money which was diverted from Yes Bank's account to Rajiv Gandhi Foundation. यह कोई निजी रकम नहीं था किसी व्यक्ति का। यह Yes Bank से, आप जानते हैं Yes Bank का ये जो पूरा स्कैम हुआ है, इसमें मुख्य एक शब्द है, वो है डाइवर्शन। Yes Bank के पैसा को डाइवर्ट करना और उस डाइवर्टेड फंड से किकबैक लेना, ये 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, डाइवर्शन और किकबैक। ये पूरा जो सागा आज हम रिवील कर रहे हैं, ये पूरी कहानी डाइवर्शन और किकबैक का है। तो लगभग 10 लाख रुपए यस बैंक से डाइवर्ट होता है राजीव गांधी फाउंडेशन का। और आपको पूरी तरह से पता है कि 3,557 करोड़ रुपए का ये पूरा लेन देन, ये जो यस बैंक का स्कैम हुआ है, इसमें किकबैक्स इतने बड़े अमाउंट का है। और इसमें से लगभग, जो खुशी की बात है कि 2,330 करोड़ इसको हमारे पीएमएलए के विभाग ने अटैच कर दिया है। मगर क्वेश्चन इज, व्हाई वाज दिस मनी फ्रॉम यस बैंक? ये यस बैंक का पैसा आखिरकार राजीव गांधी फाउंडेशन में डाइवर्ट कैसे हुआ? ये कोई राणा कपूर ने अपना पैसा नहीं दिया, यस बैंक का पैसा आपका मेरे पैसे को डाइवर्ट किया मां बेटे के फाउंडेशन में। अब तीसरा व्यक्ति, 2 व्यक्ति हो गए हैं जो भगोड़े भी हैं, आज सलाखे के पीछे भी हैं, और जिन्होंने घपला किया है। तीसरा व्यक्ति का नाम है जिग्नेश शाह। आप जानते हैं जिग्नेश शाह क्यों, वाई ही इज इनफेमस, किस भ्रष्टाचार के कारण जिग्नेश शाह जाना जाता है? NSEL स्कैम, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड स्कैम, जो 2013 में हम सबके सामने आया, और इसमें संग्रहित था फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जो जिग्नेश शाह की कंपनी है। मैं स्कैम के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वो स्कैम के खुलासे के विषय में आप सब जानते हैं, आप सब ने इस पे स्टोरी किया है, पब्लिक डोमेन में है। मगर आज जो खुलासा राजीव गांधी फाउंडेशन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये वाड्रा परिवार को लेकर है, उसका खुलासा करता हूं। आप जानते हैं कि इसमें पीएमएलए का केस चल रहा है NSEL स्कैम पे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि FTIL, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जिस पे पीएमएलए का केस चल रहा है, उसने 50 लाख रुपए का डोनेशन आरजीएफ को 27 अक्टूबर 2011 को किया। 27th of October 2011, RGF received the lump sum amount of
the huge amount of 50 lakh rupees from already a company which is under investigation, that is Financial Technologies India Limited. और जिग्नेश शाह और ये जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड है, इनका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कितना है लगभग आज जो कैलकुलेट हुआ है, आपको जान के आश्चर्य होगा, 5600 करोड़ रुपीस का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। और उसमें से ये NSCL स्कैम का, उसमें से एक बड़ा अमाउंट इन्होंने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से निकाल करके कॉन्डुइट के माध्यम से राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया है। और FTIL जिसका मैंने जिक्र किया, उन्होंने लगभग 1254 करोड़ रुपीस ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के रूप में लिया है। तो आप सोचिए, यहां आपको लग रहा होगा ये हो क्या रहा है। करोड़ों करोड़ रुपए एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ आते हैं, एक शेल कंपनी को, उस शेल कंपनी से वो राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ जाते हैं। तो ये जो पूरा रूट है, वी आर गिविंग यू as to how the proceeds of crime proceeded from the area of their origin to ultimately जहां करप्शन जाके अंत होता है, जहां से शुरू होता है जहां अंत होता है, वो एक ही जगह है, वो है गांधी परिवार का निवास स्थान 10 जनपद। तो ये पूरा रूट आपको दे रहे हैं। तो 3 लोगों के आज खुलासे हो चुके हैं। अब चौथा व्यक्ति है जाकिर नायक। जाकिर नायक के विषय में तो हमने कहा कि उन्होंने डोनेशन दिया, मगर आज एक बहुत इंटरेस्टिंग खुलासा जाकिर नायक को लेकर यहां होने वाला है। अकाउंट नंबर भी आपको देंगे और इसमें एक बड़ा पेंच नजर आएगा। जाकिर नायक के फाउंडेशन का नाम है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, IRF। ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो IRF है, ये PMLA के अंतर्गत इसके ऊपर जांच चल रही है, ये सब आप जानते हैं। इसने 8 जुलाई 2011 को इस IRF ने 50 लाख रुपए RGF को डोनेट किए, ये भी आप जानते हैं। अब मैं बता रहा हूं महत्वपूर्ण विषय क्या है। ये DCB बैंक के अकाउंट नंबर 00120200000126 से हुआ ये डोनेशन। और ये जो अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट नंबर से डोनेशन हुआ है DCB बैंक का, ये अकाउंट नंबर सीज्ड है, क्योंकि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंतर्गत इस अकाउंट नंबर को सीज किया, इस अकाउंट को सीज किया गया है PMLA के अंतर्गत। और आपको याद होगा, जब इस विषय को बीजेपी ने उठाया, मीडिया ने इसको दिखाया, तो कांग्रेस ने कहा चलो हम भी वापस कर देंगे। तो इन्होंने 2016 में एक डोनेशन जाकिर नायक के फाउंडेशन, कांग्रेस पार्टी ने 12/7/2016 को राजीव गांधी फाउंडेशन से IRF को एक डोनेशन दिया। और वो डोनेशन उस अकाउंट में नहीं गया जिस अकाउंट का मैंने अभी जिक्र किया, जिसका नंबर भी पढ़ा, जिसके ऊपर केस चल रहा है। एक और अकाउंट में चला गया जिसका नंबर है DCB बैंक के ही दूसरे अकाउंट में गया 00122000000976। तो आप सोचिए जरा, जिस अकाउंट से पैसा आता है वो अकाउंट इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत में है, और जब ये धरे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो पैसा भेजते हैं दूसरे अकाउंट में। उस अकाउंट में क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि रंगे हाथ पकड़े गए हैं कि इस अकाउंट में PMLA का पैसा है, इस अकाउंट में नहीं भेजना है, दूसरे अकाउंट में भेजना है। चोरी और खुलेआम चोरी, सॉरी चोरी नहीं, डकैती और खुलेआम डकैती, ये जो परिवार ने किया है, वाड्रा गांधी परिवार ने, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और आज हमने पूरे तथ्यों के साथ विषय को सामने रखा है। और जाकिर नायक के इस कंपनी के बारे में 2-3 और खुलासे कर दूं। एक तो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है जो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है, दूसरा है मेसर्स हार्मोनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये मेसर्स हार्मोनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत 49.20 प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। इतना करोड़, 49.20, लगभग 50 करोड़ रुपए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है 2012-2016 के अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और IRF का जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है, उसका 64.86 करोड़ रुपीस और 75 करोड़ रुपीस, ये दोनों स्टैंड्स है 2003-04 और 2016-17 का, जिसका इन्वेस्टिगेशन ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंतर्गत चल रहा है PMLA में। उससे पैसा कांग्रेस को गया है। अब अंत में वो कंपनी जिसका नाम है GVK ग्रुप, आप मुंबई एयरपोर्ट के उस स्कैम के बारे में जानते हैं जो 2010-2011 में जिसका खुलासा हुआ, लगभग 700 करोड़ रुपए का ये स्कैम था। GVK एयरपोर्ट फाउंडेशन, GVK एयरपोर्ट फाउंडेशन से 47 मोटराइज्ड व्हीकल्स, 47 मोटराइज्ड व्हीकल्स मतलब 47 गाड़ियां 2010-2011 से 2016-2017 तक
राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया। सोचिए, खाली पैसे नहीं ले रहे थे, गाड़ी घोड़ा सब, खाली डकैती नहीं चल रही थी। उन पैसों को कौन से गाड़ी में रख के लेके जाना है, वो गाड़ी भी ले रहे थे। 47 गाड़ियां ली हैं जीवीके एयरपोर्ट फाउंडेशन से, और ये 700 करोड़ का केस है जिसको ईडी और सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। बंधुगण, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही गंभीर, सीरियस, टेक्निकल विषय को लेकर है, क्योंकि इसमें नंबर्स भी इन्वॉल्व है, अकाउंट नंबर्स भी इन्वॉल्व है, चेक नंबर भी हमने आपको बताया, डेट्स भी आपको बताया। ये सारा कुछ पब्लिक डोमेन में है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और कभी ना कभी आपने भी कुछ हिस्सा छापा है, कभी आपने भी छापा है। उन सबको संग्रहित करके हमने आज पूरा विषय आपके सामने रखा है। ये आज संजय जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये देश के ऊपर डाका है, और उस डाका के पीछे कौन है वो हम सब जानते हैं, वाड्रा गांधी परिवार है।